काली ने मुझे कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे किसी इंसान से शादी करनी होगी। क्या करूं? सलमान, हाँ ये ठीक रहेगा। मैं सलमान से शादी करती हूँ, वो मुझे पसंद भी करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। हाँ ये मेरे लिए बहुत आसान टारगेट होगा। मैं अभी जाकर सलमान से बात करती हूँ। तुमने नाम लिया और सलमान हसन। अच्छा किया आप आ गए सलमान जी। आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? आप मुझसे शादी करना चाहते थे ना? हाय सरम जहां, हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ। हम तो सिर्फ दूर से फूल को देख सकते हैं, करीब आकर सूंघना हमें नसीब नहीं होता। आप फूल की बात करते हैं? अगर पूरा का पूरा गुलशन ही आपका हो जाए तो मैं कहूंगा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं सच कह रही हूँ सलमान, मुझसे शादी कर लो। आवाज आ रही है तुम्हें समझा? ये मेरा दिल है, जो धक से रह गया है। तुम सचमुच शादी करना चाहती हो मुझसे? हाँ। लेकिन मैं पूछ सकता हूँ, पहले मैंने तुम्हारे इतनी मिन्नत समाजत की, तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, तुम्हारे पैर पकड़े, तब तो तुम नहीं मानी। अब अचानक मुझ पर इस मेहरबानी की वजह? किसी सयाने ने मुझे कहा है कि अगर तुम किसी कमीने इंसान से शादी कर लोगी तो तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी। सनम जहां, ये कौन सा नया जाल बिछा रही है? तो तुम्हारा इंतखाब 100% दुरुस्त है सनम जहां, क्योंकि मुझसे बड़ा कमीना मैंने भी आज तक नहीं देखा। कौन सी नई चाल है? मुस्कान, काली ने मेरी जान तो बचा ली है, मगर मुझे काली का किस्सा नहीं सुना। मैं पूछ रही हूँ कि सलमान से शादी का मतलब? देख मुस्कान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। मुझे काली ने कहा है कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी बचानी है तो मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर किसी कमीने इंसान से शादी करनी होगी। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मैं फिर भी तुझे सलमान से शादी नहीं करने दूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करो, सारे हवेली वालों को डस लो
और उसके बाद मुझे डस कर मेरी जान बचा लो। ये भी नहीं हो सकता। मैं अपने ससुरालियों को नहीं मारूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? ना तुम चाहती हो कि मैं सलमान से शादी करूं, और ना ही तुम हवेली वालों को डस के मारना चाहती हो। कहीं तुम्हारे दिल में ये ख्याल तो नहीं पैदा हो गया कि सनम जहां मर जाए? ऐसा मत कहो सनम जहां, तो मेरी सगी बहन हो। मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती। अगर तुझे शादी ही करनी है तो किसी और इंसान से कर ले। देखो मुस्कान, अगर मैं किसी और इंसान से शादी कर लूं और वो कमीना ना निकले तो फिर मैं तो मर जाऊंगी ना। कम से कम हमें ये तो पता है ना कि सलमान एक कमीना और आयाश इंसान है। देख सनम जहां, सलमान महक का शौहर है और महक एक बहुत अच्छी और नेक लड़की है। लेकिन महक तो मर चुकी है ना। तेरे मुंह में खाक। महक को कुछ नहीं हुआ। पागल नागिन, अगर महक जिंदा होती तो वो कब की हवेली में आ चुकी होती। बकवास करती है तू। महक जिंदा है और महक को मैं घर ला कर ही रहूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि महक जिंदा है तो तुम 20 घंटे के अंदर अंदर उसको इस हवेली में ले आओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सलमान से शादी नहीं करूंगी। वादा? हाँ, पक्का वादा। और अगर तू जुबान से फिर गई तो? मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। और तुम्हारे 20 घंटे अब से शुरू होते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे काली के डेरे का पता बता। अगर मैंने काली के डेरे का पता मुस्कान को बता दिया तो मुस्कान महक को ले आएगी और मेरी शादी नहीं होने देगी। खामोश क्यों? बोल क्यों नहीं रही? हाँ मुस्कान, छोईमुई के जंगल के आगे 100 किलोमीटर दूर मशरिक की जानिब एक जादुई बाग है, उसमें है काली का डेरा। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह वहां जाऊंगी और महक को वापस लेकर आऊंगी। मगर तुझे किसने बताया कि महक काली के पास है? शेरू ने रायान को बताया कि महक काली के पास है। कौन शेरू? है एक मेहरबान, चूहों की नस्ल से। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कोई देख लेगा। मुस्कान, काली का डेरा छोईमुई के जंगल के मशरिक की तरफ नहीं मगरिब की तरफ है। तो सारी उम्र भी चाहे तो उसके डेरे तक नहीं पहुंच सकते। मुस्कान, मैंने जानबूझकर तुझे गलत पता बताया है, क्योंकि अगर तू हवेली में होती तो अपनी नागन ताकत से मेरी शादी को रोकने की कोशिश करती। अब सलमान से शादी करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये लड़की बांझ नहीं हो सकती। मुझसे झूठ बोलकर छुटकारा हासिल करना चाहती। लगता है तिलिस्मी तितली को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। जा परीज़ाद जा,
और राजा जुगन्नाथ के खंडराज से हमारे सारे सवालों के जवाब लेकर आ जा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मेरे पास है। तू कौन है लड़के, और यहाँ पर क्यों आया है? मेरी बीवी को तुमने बांदी बना के रखा है, उसे अपने साथ ले जाने आया हूं। ओह, तो तू है सलमान, इस बेचारी का बेवफा शौहर। जा, ले जा इसे। कोशिश करना बेकार है लड़के। मैंने अपने जादू की ताकत से तुम्हारे पैर जमीन पर जमा दिए हैं, और मेरी मर्जी के बिना यहां पर कोई सांस भी नहीं ले सकता। तू अपनी बीवी को कैसे लेके जाएगा? सोचा तो था कि तुम्हें मारकर महक को ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें देखते ही मैं खुद ही मर मिटा होता। दुश्मन अगर बहुत अरसे के बाद मैडम काली को किसी ने उसकी खूबसूरती का एहसास दिलाया। सुनकर अच्छा लगा। इस तारीफ की वजह आपका खूबसूरत चेहरा, जो देखते ही मेरे दिल में उतर गया। जिस तरह लड़कियों को अपनी उंगलियों पर नचाते हो, क्या खुद भी नाच लेते हो? एक बार मौका दे के देखिए। आपकी ताल से ताल ना मिलाऊं तो जान लीजिए। बहुत अरसे के बाद किसी मर्द ने इस घर पर कदम रखा है। ये कदम मैंने सिर्फ आपके घर में नहीं, आपकी जिंदगी में भी रखा है। काली के पास दिल लगी का वक्त नहीं है। दिल लगी के लिए ना सही, मोहब्बत के लिए तो है। और तुम इश्क लड़ा रहे। काली, इसे इश्क लड़ाना नहीं,
हद से ज्यादा तारीफ आपकी जान ले लेती है। महक, महक, महक उठो। महक, महक उठो। महक, उठो, उठो महक। सलमान, काली, क्या मैं ख्वाब देख रही थी? मैं ख्वाब देख रही थी। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। यहां पर बस काली का राज है। तेरे माजी को जानने का वक्त आ गया है। इशफाक, आप जल्दी चाय पिए और निकले जुगनू की तरफ। हाँ चलते हैं, इतनी जल्दी क्या है, चाय तो पी लें। अम्मी जान, डैड, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी? वो मुस्कान आरफा की एक छोटी बहन थी जो बचपन में मर गई थी, उसकी कब्र पर फातिहा करने जा रहे हैं। आरफा, तुम मुस्कान से ये बात क्यों छुपा रही हो? मेरी पर्सनल बातें हैं, मैं किसी के साथ शेयर क्यों करूं? और दूसरी बात, ये मनहूस लड़की है, इसके सामने जब भी किसी काम का जिक्र किया ना, वो होता ही नहीं है। अम्मी जान, ये आप क्या कह रही हैं? वही जो तुमने सुना, फारसी नहीं बोल रही मैं। अम्मी जान, अब्बा की तबीयत खराब है, कॉल आई थी उनकी। अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर उनके पास चली जाऊं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और वहीं चली जाओ। ये रोज रोज के आने जाने का झंझट ही खत्म होगा। क्या हो गया आरफा, क्यों सुबह सुबह उस बेचारी पर बरस रही हो? मुस्कान, तुम जाओ, शाबाश, और अपने अब्बा को मेरा सलाम भी कहना। सुनो लड़की, अपने अब्बा से कहना ये रोज रोज बीमार होने से अच्छा है कि मर ही जाए। आरफा, मुस्कान, तुम जाओ और मेरे ड्राइवर से कहो कि वो तुम्हें छोड़ा। अगर तुम्हारी गाड़ी जाएगी तो हम किस गाड़ी पर जाएंगे? आरफा, इतनी गाड़ियां हैं, किसी पे भी चले जाएंगे। हरगिज नहीं, मुझे अपनी ही गाड़ी में जाना है। मुस्कान, तुम जाओ और मेरे ड्राइवर को ले जाओ। जाओ, शाबाश। आरफा, क्या तुम बच्चों वाली हरकतें करती हो? और ये हर बात पे तुम मुस्कान के साथ मुकाबला क्यों शुरू कर देती हो? ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, सब जंगल वाला। हाँ मजनू। हाँ बोल सनम जहां, काली पूछ रही है
शादी के लिए कोई कमीना मिला या नहीं? हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि फिर कितनी देर में शादी कर रही हो? काली से कह दो कि 4-5 घंटों में मैं शादी कर लूँगी। शाबाश, जल्दी से उसके साथ शादी कर और उसके बाद काली को बता दो, क्योंकि उसने तुम पर मंत्र पोपना है तुम्हारी लंबी जिंदगी के लिए। ठीक है अम्मा जी। शाबाश। मैं वो बला जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। सनम जहां। हेलो। हेलो। तो फिर क्या इरादा है? इरादा तो बड़ा नेक है सनम जहां। शहर में वकीलों से भी बात हो चुकी, हम दोनों कोर्ट जाएंगे और शादी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कहाँ पहुंचूं? कहीं नहीं, तुम हवेली के बाहर मेरा इंतजार करो। मैं जरा अपनी सास के कान में आवाज डाला। नहीं नहीं, अब किसी को कुछ मत बताना, ये काम बहुत राजदारी से करना है। ओके सर, जैसे तुम। चलो ठीक है, मैं 10 मिनट में हवेली के बाहर आ रही हूँ, तुम आ जाना। हाँ इंतजार करो। कहा भी था ड्राइवर को मत भेजे। 1 घंटे से ऊपर हो गया और ड्राइवर अभी तक नहीं आया। लेकिन आपने तो मेरी बात सुननी नहीं ना होती। फोन कर तो रहा हूं, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा, और मुस्कान भी फोन नहीं उठा रही। पता करें ड्राइवर के साथ भाग तो नहीं गई? अल्फा, कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। जो मुंह में आता है वही बक देती हो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। हाय डैड। तुम कहीं जा रहे हो? जी डैड, एक दोस्त का निकाह है। निकाह? दिन में? हाँ, दिन में। इतनी सुबह? दरअसल वो बात यूं है अम्मी जान कि मेरे जिस दोस्त का निकाह है ये उसका तीसरा निकाह है। घर वालों से चुपके कर रहा है तो दिन में रखा है। इसका मतलब है कि तुम कोर्ट जा रहे हो? जी डैड। दरअसल मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता था, वो ये है कि क्या ये दूसरी और तीसरी शादी इतनी बुरी चीज है कि लोग इसे छुप छुपा के करते हैं? क्या मतलब? मतलब ये अम्मी जान कि दादी ने भी दूसरी शादी छुप कर की और अब भी रेहान की दूसरी शादी छुप कर करवाना चाहती है। दादी ने दूसरी शादी क्यों की मैं ये नहीं जानती, लेकिन रेहान की बीवी इस हवेली की शान के मुताबिक नहीं है। बीबी जी, ये तो जंगल है,
आपके अब्बा का घर तो इधर नहीं है। जब हवेली वापस जाओगे तो क्या कहोगे उन्हें? यही कहूंगा कि मुस्कान बीबी मुझे छुई मुई के जंगल में ले गई थी। अब क्या कहोगे उन्हें? कहूंगा कि मुस्कान बीबी को उनके अब्बा के घर छोड़ के वापस आ रहा था तो टायर पंचर हो गया। एक्स्ट्रा स्टेपनी भी पंचर थी तो इसलिए टायर खोलकर पंचर लगवाने चला गया। ठीक। साहब जी। कहाँ वलीद, तुम कहाँ चले गए थे? मेरा फोन भी नहीं अटेंड कर रहे थे तुम। साहब जी फोन साइलेंट मोड पे था, पता ही नहीं चला। हाँ ठीक है, लेकिन मुस्कान को उतारने में इतनी देर क्यों लगी? साहब जी मुस्कान बीबी को उनके अब्बा के घर उतार कर वापस आ रहा था तो टायर पंचर हो गया। स्टेपनी देखी तो वो भी पंचर थी, इसलिए टायर बदलने में देर हो गई जी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ अंदर अरफा बीबी को कहो कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, बुलाओ उन्हें। ठीक है। लगता है सनम जहां ने मुझे गलत पता बताया था, यहाँ मैं रास्ता भूल गई। मुझे लगता है कैदू खोजी की मदद लेनी पड़ेगी काली का डेरा ढूंढने के लिए।
आरफा, लगता है तुम्हारे साथ उस जादूगरनी ने झूठ बोला है। सारा रावी का किनारा हमने छान मारा है, लेकिन उसका डेरा कहीं पे भी नहीं है। रावी किनारे उस आदमी ने आपको बताया तो था। भाई जुगनू का डेरा सुखचैन के जंगलों में। हाँ तो आरफा, ये सुखचैन का ही जंगल है, कहाँ है उसका डेरा? इशफाक, मैं उसे ढूंढे बगैर वापस नहीं जाऊंगी। 30 साल से मेरी बहन उसके कब्जे में है। मैं आज उसको मिल के ही जाऊंगी। खतरनाक जंगल है, चोर डाकू भी हो सकते हैं। चलें आप आए, ढूंढते हैं उन्हें। अरफा सुनो तो सही। अरे अरे ठहरो, मैं गाड़ी। शेरू शेरू कर दीनी मैं आप ही जुआ होई। शेरू शेरू, अरे शेरू मियाँ क्या खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है यार, खुस्सा भी बड़ा प्यारा पहना हुआ है। 15-20 मिनट के दूल्हा लग रहे हो। मुनासिब सा लाड़ा नहीं होता, चाचे पैक लाड़ा। अरे यार तुम्हारी वो फिल्म बड़ी हिट हुई है। कौन सी? वो टॉम एंड शेरू। उसमें तुम बिल्ली को बहुत सताते हो, बहुत पीछे भागते हो। काश उसमें कहीं नागन आ जाए ना, तो फिल्म का मजा आ जाए यार। कह दो, तुम क्यों हमारी जान के दुश्मन बनने पड़े हो? यार मजाक कर रहा हूँ, तुम तो जानते हो ना, तुम तो मेरे जिगरी चूहे हो। तुम कितनी मर्तबा मेरी डबल रोटी खा गए हो, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। मुस्कान, तुम और मेरे डेरे पे? कह दो मुझे बचाओ, बचाओ, कह दो मुझे बचाओ, ये नागिन मुझे खा जाएगी। अरे ठहर जा, खा जाएगी तुझे? मसाला लगा हुआ है, क्यों घबरा रहे हो? ये नागिन नहीं, मुस्कान है। नहीं, ये नागिन है, चूहों की दुश्मन। अरे तुम कैसे कह सकते हो कि ये नागिन है? कह दो, हम चूहे हैं और अपने दुश्मन को पहचानते हैं। कह दो, शेरू ठीक कह रहा है। नागिन